बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हम अपने इस नासूती वजूद को लाहूत की सैर कैसे करवाएंगे। नासूती वजूद किसे कहा जाता है? नासूत इस जहान को कहा जाता है। ये बंदों का जहान, बशरों का जहान, इंसानों का जहान, यानी ये दुनिया, इसको नासूत कहा जाता है। और इसका मतलब है सोते हुओं का जहान, क्योंकि ये लोग सो रहे हैं। जागता कौन है? जो आलम नासूत से आलम मलाकूत औलिया अल्लाह के जहान में जाता है। यानी किसी वली अल्लाह का मुरीद होता है, वो जाग जाता है, उसको पता लग जाता है दुनिया में आने का मकसद क्या है। हम अब इस नासूती वजूद में रहते हैं, इस दुनियावी वजूद जिसको ये आबोगिल के साथ हज़रत इंसान जो बनाया गया। तो इस हम नासूती वजूद को लाहूत एक आलम है, जहान है, मुकाम है। लाहूत के मानी है अल्लाह के वासल होना, अल्लाह से मिले हुए लोगों का जहान। हम वहाँ पर इसको परवास कैसे करवाएंगे? इंज कह लो कि बंदा आसमाना दी अल्लाह दे असमा दी परवास किमें करेगा। देखिए, मैं एक एक नुक्ता बयान करता हूँ। ये सरवरी कादरी तरीके का जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़कीर हूँ और दिन रात हर मामले के ऊपर मैंने गुफ्तगू की है। आप मेरे बयानात सुने। इस फ़कीर ने सिलसिला सरवरिया कादरिया के एक एक नुक्ते पर बात की है। मेरे पिछले बयानात भी सुने। मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने पर बयान दिए, हजूर के हाज़िर व नाज़िर होने पर कुरान और हदीस की दलाल दिए, हजूर पाक के इल्मुल गैब पर कुरान और हदीस के दलाल दिए, हजूर पाक का मिलाद मुस्तफ़ा मनाने पर दलाल दिए, हजूर और मौला अली और गौस पाक से मदद मांगने के कुरान और हदीस से दलाल दिए, औलिया अल्लाह के पीरी मरीदी को कुरान और हदीस से साबित किया। एक एक तसव्वुफ के नुक्ते को मैंने बयान कर दिया। हमारे सारे बयान सुनिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा बंदा बनने का, मुसलमान बनने का, फिर सरवरी कादरी बनने का। बल्कि आप सबको छोड़ देंगे, हमारे बयान सुने, आप एक कामिल मुकम्मल सरवरी कादरी मुरीद हो जाएंगे, सच्चे मोमन बन जाएंगे। पर कब? जब ये हमारे सारे बयान सुनेंगे। हमने एक नुक्ता भी नहीं छोड़ा जिस पर हमने गुफ्तगू ना की हो अपने मुर्शिद करीम हज़रत सुल्तान बाहू की अता से। अब ये वो राज हैं जो फुकारा सूफिया के सीनों में थे, जो इस फ़कीर ने लोगों को बता दिए, ताकि उन लोगों का इलाज हो जो लोग कहते हैं जी वली थे कारी कुछ नहीं सकते, बाबिया को तो है ही कुछ नहीं। तो मेरे बयानातों को सुने। मैं बताना ये चाहता हूँ कुरान और हदीस से कि सुनो अल्लाह के वलियों के पास क्या मुकाम है, क्या मर्तबे हैं, क्या इलम है। आज कहते दिंदे जी पीर ते जाहिल ने, पीरां नूं तो पता ही कुछ नहीं, पता नहीं किहड़े पीर जाहिल है, किस पीर नाल तेरा टक्कर पई है। तू साडे को आ, तेनू दसीए, तेरियां 7 नस्लां जाहिल नहीं रहन देवांगे असीं। ऐसा तुझे इल्मे लदुन्नी अता करेंगे अल्लाह की अता से, नबी की रहमत से। 7 नस्लां च तेरे जाहिल पैदा नहीं होगा। वो मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा ना, या अली मैं आपकी सोबत में रहता हूँ तो मौला हर बंदे से मैं टक्कर ले लेता हूँ, मैंने उसके सवालों का जवाब देता हूँ। मौला अली ने बड़ी खूबसूरत बात कही। मौला अली फरमाने लगे, मेरी बारगाह में आने वाले और मेरे मरीद याद रख, अली का शागिर्द कभी जाहिल नहीं हो सकता, अली का मलंग कभी जाहिल नहीं हो सकता। और अली का मलंग जाहिल नहीं हो सकता, हम भी मौला अली के मलंग हैं। अरे उनके आस्ताने के जानशीन हैं, उनके दर के गुलाम हैं। तो हम तो तुझे बताएंगे पीर किसे कहते हैं और मुर्शद किसे कहते हैं और वली किसे कहते हैं, तसव्वुफ किसे कहते हैं, सूफीज़म किसे कहते हैं। बयानात सुन, लेकिन तनकीद अपने दिल से निकाल कर बयान सुन, तुझे पता चले अल्लाह का इरफान क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कचहरी कहाँ लगती है। तुझे पता चले मौला अली आज भी जुल्फ़कार हाथ में लेकर दुल्दल पर सवार हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। तुझे पता चले आज भी गौसे पाक घर घर अपनी रूहानी तौर पर जाकर लोगों की डूबी बेड़ियां तार रहे हैं।
अरे तुझे पता चले जो कुरान में आया, एक काफिला गुजर रहा था जो यूसुफ को कुएं से निकाल कर ले गया। अरे तुझे पता चले वो औलिया अल्लाह का काफिला आज भी दुनिया में फिर रहा है और किसी यूसुफ को तलाश कर रहा है। यूसुफ का मतलब ये कि उस बंदे को तलाश कर रहा है जो मिस्र यानी लाहूत व लामका में जाना चाहता है। फिर औलिया अल्लाह का काफिला खुद उस तक पहुंच जाता है। जैसे कई मरीदों के पास हम अल्हम्दुलिल्लाह इस सोशल मीडिया के जरिए हम पहुंच गए और वो लोग फिर हमारे पास पहुंच गए, हक और सच के रास्ते पर आ गए। ये मैंने इसलिए ये बातें की आपको पता चले, इसमें मेरी खुद नुमाई नहीं है। कोई बंदा कहे जी पीर साहब अपनी खुद नुमाई बयान, मुझे कोई खुद नुमाई का शौक नहीं है। हक और सच बयान किया ताकि लोगों के आगे औलिया अल्लाह की हकानियत का राज खुल जाए, पता चल जाए दाता साहब कौन है, बाबा फरीद कौन है, मेहर अली शाह कौन है, शरकपुर वाला कौन है, पाकपतन वाला कौन है, बाबा फरीद गंज शकर, साबर पिया, सुल्तान बाहू, लाल शहबाज कलंदर, सखी सरवर लाख दाता। अरे ये कुलाची वाले मुर्शद, इनकी हकानियत रोशन हो जाए अल्लाह के हुक्म से आप पर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वो राज हैं औलिया अल्लाह के जो ये फ़कीर बता रहा, मैज़ फी सबीलिल्लाह बता रहा है, अपने लिए कोई नहीं, सिर्फ लोगों के, ताकि लोग सीखें, कुछ बने, आए, अरे कुछ सीख लें। तो ये मैं वो राज आपको बताने लगा हूं कि आप ज़मीन पर बैठकर, बात छोटी है, मुख्तसर है, सुनी होगी, लेकिन ज़मीन पर बैठकर ये अमल करने के बाद आप सारे जहानों की सैर रूहानी तौर पर करेंगे। अल्लाह ताकत दे तो जिस्मानी तौर पर भी कर लेंगे। वो कादर है, वो कर सकता है। ये ना कोई जी जिस्मानी तौर तक किमें हो सकता है, वो कादर है, वो कुदरत रखता है, वो जिसको चाहता है नवाजता है, उसकी अता किसी पर बंद नहीं। ज़्यादा रूहानी तौर पर परवाज़ है। अच्छा, इस आलम नासूत में रहकर इस नासूती वजूद को लाहूत में कैसे ले जाएंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जनाब गौस पाक से लेकर जनाब सुल्तान बाहू और जितने औलिया खुदा हैं, सब के सब का एक नज़रिया है, अकीदा है, ख्याल है। सब का सब एक अकीदा रखते हैं, जो अकीदा उनको हजूर नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला है। वो कौन सा है? वो अकीदा ये है कि हम जब अपने पीर और मुर्शद का दामन पकड़ते हैं, यानी किसी को अपना मुर्शद तजवीज़ करते हैं, फिर उसको अपना आइडियल, अपनी मोहब्बत बनाते हैं, फिर हम उससे प्यार करते हैं, और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस जहान में रहकर उस जहान की सैर करें, तो फिर उस बंदे को चाहिए क्या करें? एक बहुत बड़ा अमल है, वो कर ले। यहां पर ज़मीन पर होगा, आलम मालाकूत की सैर करेगा, जबारूत की सैर करेगा, लाहूत की सैर करेगा, बाहूत की सैर करेगा, आलम याहूत की, आलम हुवियत की, आलम हा की, सब जहानों की वो सैर करेगा। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीजा, चौथा, पंजवां, छठवां, सातवां, फिर सिदरा, सिदरा से ऊपर अर्श, फिर अर्श से ऊपर मकाम, मकाम के ऊपर ला मकाम, और ला मकाम के ऊपर हुवियत की हा, वहां की भी सैर करेगा। पर कब? हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सूफिया औलिया ने फरमाया, ए बंदा तालिबे सादक, अगर तू चाहता है ज़मीन पर रहकर आसमान की लाहूत लामकान की सैर करे, शहबाज लामकानी बने, फिर तुझे चाहिए अपने मुर्शद का दामन पंजा मार कर पकड़ ले, ज़ोर मजबूती से पकड़ ले, और अपने मुर्शद के ख्यालों में गुम हो जा, मुर्शद के तसव्वुर में गुम हो जा, मुर्शद के ख्याल में गुम हो जा। इतना तसव्वुर मुर्शद कर कि तू ना रहे तेरा पीर रह जाए, इतना तसव्वुर पीर कर तू ना रहे तेरा पीर रह जाए। अच्छा, मुझे एक बंदा कहता था जी सुल्तान बहु तसव्वुर मुर्शद का दर्स नहीं देते। अरे देते हैं, इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात तो सुल्तान बहु ने दिया ही दिया तसव्वुर, लेकिन सुल्तान बहु की अलफ अल्लाह चंबेदी बूटी पढ़ ले, और भी दीगर किताबों में सुल्तान बहु फरमाते हैं, जददा मुर्शद मिलिया बाहू छुट्टे साहब अजाबे हूँ। अरे सुल्तान साहब तो मुर्शद पढ़ के अजाबे बाकी चीज़ों को कह रहे हैं,
सुल्तान साहब फरमाते हैं मुर्शद दा दीदार है बाहू। तो दीदार किसे कहते हैं? तसव्वर। मैनू लाख करोड़ा हज्जाहू, मुर्शद का तसव्वर मैनू लाख करोड़ा हज्जा वर्गा है। तू कहता है हक बाहू ने तसव्वर का दर्स नहीं दिया, मुर्शद के तसव्वुर का। अरे सुल्तान बाहू कहते हैं मुर्शद का तसव्वुर, बंदा जिसका जितना तसव्वुर करता है वो ही हो जाता है। अरे किसी पहले वली अल्लाह तो किसी बंदे का बंदा तो बने, इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात में फ़ना या बका वो बनने का भी इरादा तरक करें। अल्लाह तक छाले नहीं मारनी चाहिए, पहले बंदे तक ते पहुँच लो। बंदा पहले सानू बंदा ते बना देवे। मैं तो जेहो जे बंदियां नू जानदा ही, इतने लोग कसमें उनको उठने बैठने के तरीके का भी नहीं पता, बोलने के तरीके का नहीं पता, और वो कहते जी हम अल्लाह तक जाएंगे। की लैन जाएगा? अल्लाह तक जाएंगे। हाँ अल्लाह तेनू मिलन लई अल्लाह ताला कहेगा फरिश्ते ले आए नू, हाँ हम अल्लाह तक जाएंगे। मैं कई बंदों को देखा, हम इतनी पढ़ाइयाँ करे अल्लाह तक जाएंगे। खुदा का खौफ कर, किसी मुर्शद के पास जा, पहले वो तेरी ज़ुबान को काट दे। जिसको अल्लाह की पहचान हो जाए उसकी ज़ुबान काट दी जाती है। फिर वो तुझको चुप कर मेहर अली थी जा नहीं हो बोलन दी, और जा नहीं हो बोलन दी मुकाम ते लेके आवे मुर्शद तुझे। पहले मुर्शद तुझे बंदा बनाए, मुर्शद तुझे बंदा बनाए, मुर्शद तेरे अंदर की सफाई करे, मुर्शद का इतना तसव्वुर कर। अच्छा तसव्वुर के यही मैंने नहीं है, बस ये भी सुन लें, तसव्वुर के बस यही मैंने है कि मुर्शद की फ़ोटो देखी जाओ तो अपने आप ते करी जाओ, वो तो ठीक है, वो यही सारा कीदा तो यही होना चाहिए। लेकिन तसव्वुर मुर्शद जब कोई बंदा कहता है ना तसव्वुर पीरो मुर्शद, तो इसका मतलब ये होता है, तसव्वुर पीरो मुर्शद का मतलब ये है कि मुर्शद की मोहब्बत। अच्छा तुहानू पीर दी मोहब्बत ही ना होवे ते कई जो जी मैं मंजिल ते जाना, तुहानू फिर किवें मंजिल मिलेगी? मुझे नहीं समझ आती। वैसे मुर्शद तो बातनी तौर पर आगे लेकर जाता है, तो मोहब्बत है ही नहीं पीर नाल, तो फिर कहना सी अगे अगे कित्थे जाना जे, गवाचना किते जाके, अगे की पिया वा, जिन्हों इत्थों नहीं लब्भा अगों की लभना। भगत कबीर साहब कहते हैं जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, और जिसको दर्शन इत नहीं उसे इतना उत। जिसको इत्थे नहीं दर्शन होया उत्थे की होना है? इत्थे कित्थे होना? मुर्शद की बारगाह में जाकर होना है। मुर्शद ने दीदार करवाना है। कुरान मजीद ने कहा जो इस जहान में अंधा है वो अगले जहान में भी अंधा होगा। अंधे का क्या मतलब है? यानी इत्थे खुदा को देखा ही नहीं, मुस्तफ़ा के जलवे को देखा ही नहीं। कहाँ नजर आएगा? किसी कामल वली में, किसी हजरत इंसान में, किसी मुर्शिद करीम में, तो वो देखा ही नहीं, अगे छाला मारनियाँ शुरू कर दियाँ। नो अच्छा मुर्शद के तसव्वुर का मैंने फिर सुन ले, मोहब्बत मुर्शद, पीर की मोहब्बत। मुझे बड़ी खूबसूरत जुमला लगा। फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी से किसी ने पूछा मुर्शद से क्या मांगे? साहब इरफान फ़कीर नूर मोहम्मद मेरे दादे ने फरमाया मुर्शद से मुर्शद की मोहब्बत मांग, गोया तूने सब कुछ मांग लिया। अरे अल्लाह, अल्लाहु अकबर, मुर्शद की मोहब्बत मांग। अल्लाह, गोया सब कुछ मांग लिया। अज कौन मंगदा है मुर्शद की मोहब्बत? हूँ तो पहले बैत होंदे जी सानू ओ दे दो, ओ दे दो, ओ दे दो, ओ दे दो। मुर्शद की मोहब्बत बस ये मांग और मुर्शद का तसव्वुर कर। उसके बाद दूसरा तसव्वुर मुर्शद का मतलब समझे। मुर्शद की इत्तबा कर, मुर्शद जो कहता है वो कर। अच्छा मुर्शद कहता है मैंने अब जिक्र बताए हुए वो करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, मखलूक खुदा से प्यार करें, खिदमत करें, इंसानियत के काम आएँ और हमारी मश्क वजूदिया करें। ये भी तसव्वुर मुर्शद है। अच्छा मुर्शद कहता है तसव्वुर मुर्शद और सुन लें, मुर्शद की खिदमत भी कर। देखे मुर्शद को किस चीज़ की ज़रूरत है, मुर्शद के लिए कोई तोहफ़ा तहाइफ लेकर जा, अपने मुर्शद के लिए खूबसूरत चीज़ें लेकर जा, अपने पीरो मुर्शद को मस्जिद बना कर दे, आस्ताना बना कर दे, उनका दरबार बनवा कर दे, उनको मदरसा बनवा कर दे, चाहे अपना बेच कर दे, कर अपने मुर्शद के लिए। इधर नूं कोई नहीं आंदा। मैनू कई बंदे कहते वो पढ़ाई दे दो, पढ़ाई दे दो, मैं तुहाडे बयान च है पढ़ाई सुनी है सुनी। मैं हैरान होना बंदे ने ये गल्लां नहीं सुनियां कि मुर्शद ये भी कहता है खिदमत भी कर, जड़ा वाला में मदरसा बनाया उसकी खिदमत कर, मस्जिद की खिदमत कर। ए पता नहीं जो कट जाते हैं लोग इस चीज़ में सुनते ही नहीं। हाँ बस ये सुनते हैं जी मुर्शद ने कहा वो पढ़ोगे तो वली बन जाओगे, वो पढ़ोगे तो गौस बन जाओगे, वो पढ़ोगे तो कुतुब बन जाओगे आप। हाँ ये सुन लिया और वो करना शुरू कर दिया। अच्छा एक बात नहीं सुनी, मुर्शद कहते हैं तसव्वुर मुर्शद होते मुर्शद की सेवा कर।
मुर्शद की खिदमत कर। अब हमने जड़ावाला में जगह लेनी है, मदरसा बनाना है, तो कोई ले, ये भी तसव्वुर मुर्शद है। कल्ला घर बह के पीर दी फोटो वेखी जानी, कहना मुझे मंजिल नहीं मिलती, इंज तो नहीं ना होना। अल्लाह ने दिया है तो दे, मदरसे की जगह दे मुर्शद की खिदमत कर लो। ये लो हज़रत, ये बनाए, मदरसा बनाए, मस्जिद बनाए, गरीबों की मदद करें, ये भी तसव्वुर मुर्शद है। इधर भावें घट लोग आते हैं, अल्लाह तौफीक दे, आएगा तो वही जिसको मालिक पसंद करेगा, तो ये भी तसव्वुर मुर्शद है। तसव्वुर मुर्शद का मतलब है मुर्शद की इत्तबा, मुर्शद का किरदार, मुर्शद से मोहब्बत, मुर्शद की खिदमत, फिर मुर्शद का अपने ऊपर ज्ञान तसव्वुर बांधना। अच्छा, ये इतना बड़ा अमल है। जब मैं अपने पीर का तसव्वुर बांधूंगा ना, मैं नहीं हूं, मेरा पीर है। अच्छा, जब मैं नहीं हूं, मेरा पीर है, तो मेरा पीर पता कहाँ कहाँ परवास करता है? मेरा पीर आलम जबारूत, लाहूत, मलाकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, मेरा मुर्शद सारे जहानों की सैर करता है। तो फिर जब मुर्शद सैर करता है तो मैंने तो अपने आप को मुर्शद में गुम कर दिया है। फिर मुर्शद क्या करेगा? मेरे बातन को उठाकर लेकर जाएगा और सारे जहानों की सैर करवाएगा। मेरा मुर्शद का बातन मेरे बातन को लेकर जाएगा, क्योंकि मैंने मुर्शद में फना कर दिया। हुण जिथे तक मेरा पीर जाएगा उत्थे तक मेरा पीर मेरे बातन नूं लैके जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये बात सुन ले, जान ले, समझ लें इस बात को कि मुर्शद के बगैर कोई मंजिल नहीं मिलती। अब इस नासूती वजूद को अगर आप लाहूती वजूद बनाना चाहते हैं, इस वजूद को वजूद मुर्शद में गुम कर दें, मोहब्बत मुर्शद में, जिनको कहते हैं फना फिल शेख हो जाएं, शेख की ज़ात में फना। ये बाबा फरीद, ये दाता, ये साबर पिया, ये कौन लोग थे? बाबा फरीद सारी ज़िंदगी ख्वाजा कुतुबुद्दीन की ड्यूटी करते रहे। साबर पिया इतने फना फिल शेख थे कि बाबा फरीद में गुम हो गए। फ़कीर नूर मोहम्मद साहब इतने सुल्तान बहू में गुम हुए कि फ़र्क ख़त्म हो गया दोनों में। फ़कीर नूर मोहम्मद को देखते थे, कहते सुल्तान बहू आ गए, इतने फना हो गए। और मैं भी ये बात कहता हूँ, अर्ज़ी करता हूँ कि फ़ना इतना तो हो जाऊँ मैं तेरी ज़ात आली में, फ़ना इतना तो हो जाऊँ मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। ऐसा फ़ना हो जाए कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। तो मुर्शद का दीदार बंदे को रूहानी दर्जे देता है। मुर्शद का तसव्वुर बंदे को रूहानी पावर देता है। मुर्शद का तसव्वुर बंदे को शैतानी वसवसों से बचाता है। मुर्शद का तसव्वुर बंदे को मिराज करवाता है। मुर्शद का तसव्वुर बंदे में रूहानियत ज़्यादा करता है। मुर्शद का तसव्वुर बंदे को शैतानी हमलों से, रात को सोए हुए शैतानी हमलों से बचाता है। मुर्शद का तसव्वुर, जो लोग रात को बोझ पड़ जाते हैं, लेटे होते हैं, वो मुर्शद का तसव्वुर करके सोएं, उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, कोई जिन्नात उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। पीरो मुर्शद का तसव्वुर करने वाला बंदा हमेशा परवाज में रहेगा। पीरो मुर्शद के तसव्वुर करने वाले बंदे पर जादू नहीं चलेगा। मुर्शद पर क्या जादू चलेगा जब मैं हूँ ही नहीं, मेरा पीर है। तुसी कह दिया करो जी मेरे पीर दी जानन हो जानन, मैं तो है ही नहीं। मुर्शद का तसव्वुर, मोहब्बत करने वाले, तसव्वुर करने वाले बंदे पर जिन्नात हमला नहीं करते। मुर्शद का तसव्वुर करने वाला बंदा दिन ब दिन अपनी रूहानियत में इजाफा देखेगा, अंदर की बैटरी चार्ज होती रहेगी, क्योंकि मुर्शद फनाफी रसूल भी है, मुर्शद फनाफिल्ला भी है, मुर्शद बकाबिल्ला भी है, मुर्शद फनाफी ज़ात यानी जाहू भी है। अब जब मुर्शद सब कुछ है, आपने मुर्शद को ही अपना सब कुछ जान लिया, तो वो सारे मुकामात जो मुर्शद को मिले हैं उनमें आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। अगे छाला मारन की लोड़ ही नहीं। पर अगला तसव्वुर भी करना है जब मुर्शद इजाज़त दे। तसव्वुर इसमें मोहम्मद, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, जब मुर्शद कहे वो भी करने हमने। अच्छा, ये प्रवास के लिए एक वाक़या सुन लें। हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, मेरे पीरो मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा, हज़रत रूहानी प्रवास करना चाहता हूँ, फरमाया करो। अच्छा, मुर्शद ने इजाज़त दे दी, वो प्रवास करने लग गया। अब वो प्रवास करता करता ना लाहूत ला मकाम खुदा की हुवियत में चला गया। जब वहाँ पर जाके शहबाज लामकानी बना ना, वो मुरीद रूहानी तौर पर, उसने वहाँ पर जाकर देखा तो उसका मुर्शद अपने आस्थाने में बैठा लोगों को दर्स दे रहा था। मुरीद के दिल में ये बात आ गई, मैं लाहूत ला मकाम है, मुर्शद अपने हुजरे पर ज़मीन पर नासूत में बैठा हुआ है और मैं कहाँ पे हूँ। अल्लाह, ये मैं दा बूटा बड़ा पैड़ा जे।
कई मरीदा च मैं आ जाती को मैं ही मैं वा जी, पीर साहब को किए जो मेरे को। अस्तगफिरुल्लाह। सुल्तान बऊ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तेगे बरहना किताब में 36 हरबें हैं शैतान जिससे मुरीद को गुमराह करता है। 36 हरबों से शैतान मुरीद को गुमराह करता है। उनमें जो 5 तो बड़े हैं, एक ये है वो कहता की करना तसव्वुर करके छड़ परा, नमाज कुरान पढ़ ला। तक नमाज कुरान बहुत अच्छा है, लेकिन वो तसव्वुर मुर्शद तसव्वुर मोहम्मद से रोकता है, क्योंकि शैतान जलता है तसव्वुर मोहम्मद शैतान पर तलवार की तरह चलता है, तो इस वजह से शैतान ये नहीं करने देता। दूसरा वो उसका दिल क्या, उसके दिल में ये बात डाल देता छड़ परा तेरा तू तो बहुत अगे पहुंचिया होया। चौथा उस यानी ऐसे वसवसे वो बड़े बड़े वसवसे हैं जो उसके दिल में डाल देते हैं कि पीर मरीद नू की करना छोड़ परा। सबसे बड़ा हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं शैतान जो हरबा मरीद पर करता है ना वो ये करता है, और तू तो अपने पीर तो भी ऊपर पहुंच गया, तू की करना पीना को जाके हुण देखो तो इसम अल्लाह जा ठाठा मारन दिया, तू तो वह गल्लां जानदा जेड़ा तेरे पीर नूं भी नहीं पता, किसी मुर्शद नूं भी नहीं पता। ਉਹਦੇ दिल में गल आ जाती, क्योंकि ये बात बंदे की खुद नुमाई में इजाफा, वो कहता ओहो ये बात है, वो बंदा उत्थे गुमराह हो जाता, वो फेल हो जाता रूहानियत, फौरन उसकी रूहानियत को सलब कर लिया जाता है, बंद कर दी जाती रूहानियत। अच्छा वो बंदा जब गया ना लाहू तो अमला मकाम में प्रवास कर रहा था, नीचे देखा तो फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, उसने फ़कीर साहब को देखा वो अपने हुजरे में बैठे मुरीदों को दर्स दे रहे थे। मुरीद के दिल में आया मैं कित्थे पहुंच गया, पीर हजे भी हुजरे चाहिए। अच्छा जब ये बात उसके दिल में आई ना, फ़ौरन उसकी रूहानियत ख़त्म हो गई, उठा कर ज़मीन पे मारा उसको। वो फ़ौरन वहीं ज़मीन पर पहुंच गया, बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहता हुआ क्या मेरे साथ। वो अगले दिन फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी को सलाम करने आस्ताना पाक पर गया। जाकर उसने ये बात की, हजूर मैं गिर गया कल प्रवास करते। फरमाया क्या सोचा था, मैं बताऊं या तू बताएगा। ओहो हाथ बांध लिए। फ़कीर साहब क्या हुआ। फरमाया क्या सोचा था, ये सोच रहा था कि तू लाहूतो ला मकाम में और मैं ज़मीन पर हुजरे में बैठा हूँ। अरे जब तू लाहूतो ला मकाम में गया था ना, जाने लगा था, इजाज़त लेने आया था, मैंने तेरा बातनी जुस्सा अपने पास रख लिया था, तेरा बातन निकाल कर अपने अंदर रख लिया था, अपना बातन तेरे अंदर डाल दिया था, मैंने अपनी रूहानी प्रवास को तेरे अंदर डाल दिया था, और तेरा बातन अपने पास गंदा बातन रख लिया था ताकि मैं उसको पाक कर दूं, धो के पाक कर दूं, और तुझे अपना परवाज वाला बातनी वजूद नूरानी वजूद दे दिया था, वो तुझे आसमानों की परवाज करवा रहा था, और तू दिल में ये सोच रहा था कि तेरा मुर्शद थल्ले थे तो उत्ते, इसलिए तुझे ज़मीन पर गिरा दिया गया, और तेरे पल्ले तेरा बातन तो अब भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसको मैं अभी साफ़ कर रहा हूँ, जिसको मैं बंदा बना रहा हूँ, जिसको मैं ठीक कर रहा हूँ, जिसको मैं पाक कर रहा हूँ, इसमें अल्लाह ज़ात की रोशनी दे दे के। वो कदमों में गिर गया कि हज़रत मुझे माफ़, मैं समझा मैं परवाज़ा, और तेनू कुन्ने मुँह लाना। अब मैं अपने आप को कहूँ मैं सब कुछ हूँ, नहीं, ये फ़कीर साईं महबूबे पीर सुन लें मेरा ऐलान, सारे मेरे मुरीद सुन लें, शरक गरब वाले सुन लें, शमाल जनूब वाले सुन लें, आसमान ज़मीन वाले सुन लें, हर मखलूक़ात सुन लें, ये फ़कीर हाजी मोहम्मद राशिद सरवरी कादरी अपने पीरो मुर्शद सुल्तानुल फ़ुक़रा फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों के पाँव की जूती के नीचे जो धूल लगी हुई है, वो धूल भी मुझसे अफजल वाला है, मैं उस धूल के भी बराबर नहीं हूँ। मैं फ़कीर हाजी मोहम्मद राशिद सरवरी कादरी जो हूँ, अपने पीरो मुर्शद कुलाची शरीफ वाले हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी के बेटे हज़रत फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी की जूती की धूल को अपने सर का इमामा बनाता हूँ। मैं अपने पीरो मुर्शद के पोते हज़रत सुल्तानुल फ़ुक़रा फ़कीर शाह गुल अहमद सरवरी कादरी जो मेरे मुर्शद के पोते मुबारक हैं, मैं उनकी जूती मुबारक की धूल को अपने सर का ताज बनाता हूँ। उनके कदमों की धूल भी मेरे सर का इमामा है। मेरा सब कुछ मेरे मुर्शद और मुर्शद की औलाद की जूती पर भी कुर्बान हो। मैं जितना भी कुछ बोलता हूं ये कुलाची वाले मुर्शदों का सदका है, मेरे पीर की जूती का सदका है। अल्लाह ने जो मुझे ये मुकाम अता किया, आज बोलने के काबिल कर दिया, आज लिखने के काबिल कर दिया, आज बैत करने के काबिल अल्लाह ने मुझे किया, आज दर्द
दरसो तबलीग करने के काबिल अल्लाह ने मुझे किया, आज किताबें लिखने के काबिल अल्लाह ने मुझे किया, आज लोगों की रहनुमाई के काबिल अल्लाह ने मुझे किया। तो ये सारे का सारा प्रोटोकॉल, ये सारे का सारा जितना भी मुकाम, मर्तबा और जितना भी मुझे अल्लाह ताला ने कुछ दिया, ये सारे का सारा क्रेडिट, ये सारे का सारा हिस्सा, ये सब का सब यानी अता, ये मेरे कुलाची वाले मुर्शद हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद, हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद, हज़रत सुल्तान बाहू का सदका है, उन्हीं का सदका है। ये जो फ़कीर बोल रहा है, ये जो परवाज़ हो रही है, ये कुलाची वाले पीर कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरे नूरी दरबार कुलाची वाले पीर कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा। आंखों वाले पहचाने, नज़रों वाले पहचाने, मार्फत वाले पहचानो, इरफान वालों पहचानो, कुलाची के मुरीदों पहचानो, अरे सरवरी कादरी गुलामों पहचानो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सुल्तान बाहू का इसमें ज़ात बोलता है। अरे मुझ में खाक, मुझ में कमाल रखा है, अरे मेरे मुर्शद ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे पीर कुलाची वाले ने संभाल रखा है। अरे मुझे तो जो भी मिला और मेरी 7 नस्लों को मिलेगा, मेरे मुरीदों को मिलेगा या मेरे खलीफों को मिलेगा, ये सारा दरे कुलाची शरीफ का सदका मिलेगा, नूरी दरबार का सदका मिलेगा, अरे साहब इरफान का सदका मिलेगा। ये फ़कीर अपने मुर्शद की खैरात बांट रहा है। अरे मुझे जितने भी ये खजाने आपको मैं देता हूं, ये सारे फैज़ के खजाने मुझे कुलाची शरीफ नूरी दरबार से आते हैं, उनके ख़जाने सुल्तान बाहू से आते हैं, उनके ख़जाने बगदाद शरीफ से आते हैं, बगदाद को ख़जाने नजफ़ और करबला से आते हैं, और नजफ़ के ख़जाने मदीनातुल मुनव्वरा से आते हैं, और मदीना पाक में इसमें अल्लाह ज़ात के सारे ख़जाने मिल रहे हैं। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कभी भी अपने आप में हकार पैदा ना करें। अगर आपको किसी पीर ने सलाम कर दिया, किसी मुरीद ने सलाम कर दिया, अगर आपको कोई इज़्ज़त मिली, अगर आपको कोई ख्वाब आया, अगर आपको कोई नबी वली की ज़ियारत हुई, तो याद रखें हमारी गुनहगार आंखें दीदार के काबिल नहीं है, हमारे हाथ नबियों वलियों को पकड़ने के काबिल नहीं है, अरे हमारी ख्यालात पाक नहीं है। आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है, ये मुर्शद की निस्बत से मिल रहा है। उन्हां दी वजह तो असी ते गुनहगार बंदे, अखां गुनाह, कन गुनाह, जुबान गुनाह, हथ गुनाह, पैर गुनाहां च परे ने। अज अगर सानू कोई ख्वाब आंदा है, हजूरी हुंदी है, ज़ियारत हुंदी है, कोई नबी वली सलाम कर लवे, ख्वाब दे अंदर ज़ियारत हो जाए, कोई पीर पेशवा इज्जत दे दे, ये सब कुछ सदका मेरे पीर का है। उन्हां दी वजह तो, क्योंकि जब तक बिके ही ना थे, कोई पूछता ना था। अब देख लो, मैं अपनी ज़िंदगी, तुसी अपनी ज़िंदगी, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये अनमोल हुआ दरे जाना पर बिकने की वजह से। आज ज़ियारतें हुई पीर फड़ने की वजह से। पीर फड़िया ते ज़ियारतां होइयां, पीर फड़िया ते चेहरे ते नूर आ गया, दिलां नूं सरूर आ गया, सुकूने कल्बी आ गया। पीर फड़िया, दुनिया जानन लग गई, इज्जत मिल गई। ये सारा प्रोटोकॉल मेरे मुर्शद का है। उनके सदके हमें जो मुकाम मिला, हमेशा अपनी नफ़ी रखें। ये कहा करें, बस एक बात कहा करें, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइयां। मैं पूरा शेर नहीं पढ़ता, लोग कहते जो पूरा शेर पढ़े, कि वो जो हज़रत ने लिखा मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने, कि खस खस जिन्ना कदर ना मेरी साहिब नू वड़ियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ही हैं, बस मुर्शद नहीं जो करना है करना है। हमारी खस खस जिन्नी भी कदर नहीं है, कोई पल्ले करतूत नहीं हमारे है। आजिज़ हैं, मस्कीन हैं, गरीब हैं, आजिज़ हैं, कमज़ोर हैं, नातवां हैं, खाली झोली है। मुर्शद की बारगाह में हाथ जोड़ कर बैठे हैं कुलाची वाले, सुल्तान बाहू, गौस पाक, पैतन पाक, कमली वाले, अल्लाह पाक अपने इन औलिया का सदका इस भिखारी को खैर डाल दे। बस ये दिन रात अपने मुर्शद की बारगाह में अर्ज़ी लगाते रहा करें। मैं भी आपके लिए अर्ज़ी लगाता हूँ, मेरे लिए आप लगा दिया करें, बस वो कबूल कर लें और कुछ नहीं चाहिए। वो लोग की कहते पीर जी वो भी दे दो, भी तो बस करो यार, बस कबूल कर लो, पीरा मैनू कबूल कर ला यार। दुनिया ते भी अपना रख ली, कबर च भी अपना ही रखी, मैदान माशर च भी अपना कह के ठा ली पीरा, होर कुछ नहीं चाहिए यार। यार मेरे पीरा बस अपना रख ले यार, छड्ड, मैं कुछ नहीं लेना, मैनू तू मिल गया, एक बारी कह दे तू मेरा वा ते मैं तेरा, लै मेरियां मौजां लग गईयां।
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुर्शद के हो जाएं, बस उसी के होकर फिर लहू तोला मकान की सैर करें। अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।